राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस समय के बुलेटिन से। तो विश्व चैंपियन बनने के सपने के साथ भारत का टूटा दिल, मायूस चेहरे, हर आंख हुई नम। अलवर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकाली प्रभात फेरी, जयकारों से गूंजा आसमान। जोधपुर में दुकानदार की मारपीट कर दुकान जलाने की दी थी धमकी, रात को लगा डाली आग। जोधपुर में बड़ा स्कैम, फार्मासिस्ट ने 60 लाख की दवाइयों के बिल बनवाए, बदले में मिले 2 लाख। जोधपुर के सेवानिवृत्ति वायु सैनिक के मकान से चोरी के जेवर पुलिस ने किए बरामद, सूने मकान में हुई थी चोरी। अब खबरें विस्तार के साथ। वक्त कितनी तेजी से बदलता है, इसका बड़ा उदाहरण रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिला। आईसीसी वनडे विश्व कप का फाइनल जब शुरू हुआ तो ये लगा कि पहले 1.5 लाख दर्शक टीम इंडिया की नीली जर्सी पहले बुलंद हौसलों के साथ स्टेडियम के ओर बढ़ रहे थे। उनका पक्का यकीन था कि लगातार 10 मैच जीतने वाली भारतीय टीम यहां इतिहास रच देगी और 12 साल के लंबे अंतराल के बाद विश्व चैंपियन बनेगी। क्रिकेट पंडितों और मीडिया को भी यकीन था कि टूर्नामेंट में अजय रिकॉर्ड, घरेलू मैदान और 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाएं टीम इंडिया को खिताब दिलाएंगी। लेकिन शाम ढलते ढलते स्टेडियम में खामोशी पसर गई और जब रात हुई तो हजारों प्रशंसकों की आंखें नम हो गई। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी थी और इसका तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट चुका था। इन प्रशंसकों में बड़ी संख्या बच्चों की भी थी जो अपने हीरो रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखते हुए बड़े हो रहे थे और उन्हें विश्व चैंपियन बनते हुए देखना चाहते थे। उनके लिए अपने हीरोज के चेहरे पर छाई मायूसी एक बड़े सदमे की तरह थी जो शायद कुछ दिनों तक उनके दिलो दिमाग पर छाई रहे। टीम की हार से उनके माता पिता भी दुखी थे, लेकिन वे अपनी मायूसी अपने बच्चों से छिपा रहे थे और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। कई माता पिता ऐसे भी दिखे जो अपने बच्चों को दिलासा दे रहे थे। एक 10 साल का बच्चा जब मायूस होकर अपने पिता के गले से लिपटा तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हम अगली बार विश्व चैंपियन जरूर बनेंगे, लेकिन अगली बार के लिए 4 साल तक का इंतजार करना होगा। अगला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में है और तब तक ना जाने विराट और रोहित जैसे उनके हीरो टीम में रहें या ना रहें, यह कोई नहीं जानता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनल में भारतीय टीम की हार से करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूटा है, लेकिन उन्हें विश्व चैंपियन बनने का सपना देखना नहीं छोड़ना चाहिए और भले ही फिर इसके लिए अगले 4 साल का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। ये सपने ही तो हैं जो टीम इंडिया और करोड़ों प्रशंसकों को उम्मीद की डोर के साथ बांधे रखते हैं। हम चैंपियन जरूर बनेंगे और क्योंकि ये सपने 1983 और 2011 विश्व कप में पूरे नहीं हुए थे तो मैदान में फिर से उतरना होगा, पूरे जज्बे के साथ खेलना होगा और विश्व चैंपियन का ताज इंडिया को फिर से पहनना होगा। अगली खबर अलवर से है, जहां पे गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाशोत्सव पर रविवार को सिख समाज के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में सिख समुदाय के महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभात फेरी गुरुद्वारों से निकलकर नगर में भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुंची। प्रभात फेरी में शामिल महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग ढोलक बजाते धन गुरु नानक की गूंज से माहौल को भक्तिमय करते हुए चलते गए। संगत ने दुखभंजन तेरा नाम जी, ठाकुर गाये आत्म रंग, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी आद शब्दों का गायन भी किया। इधर प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलावड़ा की ओर से भी कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान गुरनाम ने बताया कि रोजाना सुबह 5 बजे पूरे कस्बे में प्रभात फेरी 27 नवंबर तक निकाली जाएगी। प्रभात फेरी में गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान किया जाएगा। प्रभात फेरी में अलावड़ा स्थित गुरुद्वारा परिसर से शुरू होकर गली मोहल्ले में होते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचा करेगी। अगली खबर जोधपुर से है, जहां पे वनगर थानाग्रस्त मसूरिया की सिंधी मुस्लिम बस्ती में दुकानदार से मारपीट के बाद एक युवक ने आग लगाने की धमकी दी और फिर देर रात दुकान बंद होने पर दुकान में आग लगा दी। आसपास के लोगों ने मालिक को सूचना दी और आग पर काबू पाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा अभी फरार है। शिवाची गेट निवासी इकबाल खान का कहना है कि उसकी सिंधी मुस्लिम बस्ती में
किराना की दुकान है। बस्ती में रहने वाले शाहरुख खान से शुक्रवार रात किसी बात पर उसकी तकरार हुई थी। युवक शनिवार सुबह दुकान पहुंचा और दुकान संचालक के पुत्र मोहसिन से मारपीट की, साथ ही दुकान में आग लगाने की धमकी देकर चला गया। दुकान संचालक अपने काम में फिर से व्यस्त हो गया, पर रात को जब वो दुकान लॉक करके अपने घर चला गया तो देर रात आसपास के रहने वालों ने उसे फोन करके आग लगने की सूचना दी। इस पर वह तुरंत दुकान पहुंचा। लॉक खोला तो अंदर फ्रिज, किराना सामान, सीसीटीवी कैमरे व केवल फर्नीचर भी सब कुछ जला हुआ था। आसपास के लोगों की मदद से उसने सामान निकाला, फिर पानी डालकर आग पर काबू पाया। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शाहरुख व अन्य युवक की पहचान की। थाना अधिकारी का कहना है कि मोहसिन पुत्र इकबाल खान ने शाहरुख व एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। तलाश के बाद पुलिस ने सिंधी मुस्लिम बस्ती में रहने वाले शाहरुख पुत्र निसार खान को गिरफ्तार किया और साथी की तलाश अभी तक जारी है। जोधपुर में सरकारी कर्मचारी के निःशुल्क इलाज के लिए लागू आरजीएचएस कार्ड से समदड़ी के एक फार्मासिस्ट ने 7-8 कार्ड से 60 लाख रुपए की दवाइयों के बिल बनवाए थे। बदले में उसे 2 लाख रुपए कमीशन मिला था। फार्मासिस्ट व कार्ड धारकों के 2 पुत्रों को अदालत ने रविवार को रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। सहायक पुलिस आयुक्त व साइबर थाना प्रभारी जयराम मुंडेल ने बताया कि प्रकरण में बालोतरा जिले के समदड़ी थाना अंतर्गत कामरवास गांव निवासी नरेश पुत्र मंगलराम मेघवाल और लाभार्थी महेंद्र कुमार पुत्र दलराम मेघवाल व कांकरला निवासी बगदाराम पुत्र दलपत्र नाम प्रजापत को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर 3-3 दिन रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। आरोपियों में नरेश की दवाइयों की दुकान है और वह बतौर मध्यस्थ आरजीएचएस कार्ड धारकों को कमीशन का लालच देकर झंवर मेडिकल एजेंसी के जुगल झंवर के मार्फत दवाइयों के बिल बनवाता था। अब तक की जांच में नरेश के मार्फत 7-8 कार्ड धारकों के कार्ड से करीब 60 लाख रुपए की दवाइयों के बिल बनवाने की बात सामने आई है। बदले में उसे 2 लाख रुपए बतौर कमीशन दिए गए थे। आरोपियों में शामिल महेंद्र कुमार व बगदाद राम के पिता सरकारी कर्मचारी हैं। दोनों ने फार्मासिस्ट नरेश के मार्फत पिता के आरजीएचएस कार्ड से दवाओं का घोटाला किया था। आरोपी जुगल झंवर ने इस कार्ड से 60 लाख रुपए की दवाइयों के बिल बनवाए थे। अन्य कार्ड धारक या लाभार्थियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस अब तक जालोरी गेट के भीतर झंवर मेडिकल एजेंसी के मालिक जुगल झंवर को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरीक्षा में भिजवा चुकी है। अब 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उन पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। खबर जोधपुर से है, जहां पर भगत की कोठी थाना पुलिस ने रामेश्वर नगर सेक्टर डी से सेवानिवृत्त वायु सैनिक के सूने मकान से जेवर रुपए चोरी करने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार कर सोने व चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार रामेश्वर नगर सेक्टर डी निवासी भंवरदास पुत्र मोहनदास उम्र 60 सेवानिवृत्त वायु सैनिक हैं। गत 7 अक्टूबर को वो पत्नी के साथ पुत्र से मिलने के लिए जयपुर गए थे। पीछे मकान में कोई नहीं था। सूने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने 60,000 रुपए, 10 तोला सोना, 22 तोला चांदी और आभूषण चुरा लिए। पड़ोसी ने 11 अक्टूबर को ताले टूटे देख मकान मालिक को सूचना दी थी। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की हरकत कैद हो गई थी। इस आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की थी और संदिग्धों से पूछताछ के बाद बिलाड़ा थाना अंतर्गत झाक गांव निवासी अशोक पुत्र भोमाराम सोलंकी, दिनेश पुत्र नारायण राम मेघवाल और गोपाल सिंह पुत्र डूंगरदान चरण को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है। इस दौरान पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही से चोरी के सोने के टॉप्स व चेन, ईयर रिंग, सोने की कंठी, सोने की चेन व पेंडल और चांदी की 3 पायजेब जोड़ी बरामद की गई। साथ ही वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई और पुलिस इस मामले में जो कार्रवाई है वो लगातार उसने जारी की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप फिलहाल की खबरों के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान। नमस्कार।